हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस सिस्टम भी बोलते हैं। पीएनएस सिस्टम जो होता है, हमारी तीन तरह की नर्व्स, हमारी क्रैनियल नर्व्स, हमारी विस्करल नर्व्स और हमारे स्पाइनल नर्व्स, इनसे मिलकर बना होता है। तो पीएनएस सिस्टम हमारी बॉडी में करता क्या है? पीएनएस सिस्टम हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस या इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी में स्पॉन्टेनियस होते हैं और हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ऑल्दो रिफ्लेक्स एक्शंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो जो सबसे सिंपलेस्ट हमारा एक्शंस है, जो कि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस सिस्टम करता है, उन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा पल के झपकाना, हमारा यॉर्निंग लेना, या इस तरह से जैसे कि हमारा अचानक से किसी नुकीली चीज़ पर या गर्म चीज़ पर जब हमारा हाथ पड़ जाता है तो हमारा हाथ अपने आप वहाँ से हट जाता है स्पॉन्टेनियसली, बिना किसी भी चीज़ की फिक्र किए बिना। ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। और इन रिफ्लेक्स एक्शंस को करने के लिए नर्व्स जो रास्ता तय करती हैं, उस रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक, तो रिफ्लेक्स एक्शंस को करने के लिए जो रास्ता हमारी नर्व्स ने लिया, उन्हें हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो जो हमारे रिफ्लेक्सेस ये होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। ये होते हैं हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस और हमारे सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। जिन रिफ्लेक्सेस एक्शन में हमारे ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। हमारे ज़्यादातर जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द हमारी स्पाइनल के ज़रिए ही हम उन्हें रिस्पॉन्स दे देते हैं। लेकिन कुछ हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हमारी आईज इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि हमारी आईज हमारे स्कल का हिस्सा हैं। इसीलिए जो उनमें रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उन्हें हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे कि जब हम किसी अंधेरी जगह पे जाते हैं तो हम अपनी आंखों को और बड़ा बड़ा कर हमारी जो नेचुरल हमारी आंखें हो जाती हैं, हम अंधेरे में चीज़ों को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम अचानक से किसी तेज़ लाइट वाले कमरे में या तेज़ लाइट वाली जगह पर चले जाते हैं तो हमारी आंखें अपने आप छोटी छोटी हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो हम बोलें कि हमारा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो हमारे आंखों के लेंस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ये जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, क्योंकि इसमें हमारी आंखों का यूज़ हुआ है, ये हमारे सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में रिफ्लेक्सेस काम करते हैं। अब हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की मसल्स होती हैं और हमें पता है कि ये मसल्स हमारी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी इच्छा के बिना अपने आप काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारी हार्ट बीट है, हमारा डाइजेशन है, या हमें स्वेट कॉज हो रहा है, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि अपने आप काम कर रहा है, जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ये ऑटोनॉमिक हो गया, ये हमारी इच्छा से काम नहीं कर रहा। लेकिन हमारी बॉडी में वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम भी होता है। वॉल्यूंटरी मतलब जो कि हमारी इच्छा से काम करता है। तो वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये क्योंकि हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, आपको टीवी देखना है या आपको मूवी देखनी है, तो ये आपने उसको अपने अकॉर्डिंगली, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली किया। इसी तरह आपको डांस करना है, आपको गेम खेलना है, ये वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम हो गया। हमारा ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उसको डिसाइड करता है कि किस चीज़ में हमें किस तरीके से डिसीजन लेना है, और फिर हम वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम के थ्रू उस डिसीजन को ले लेते हैं। ब्रेन जो हमारी मसल्स को मैसेज देता है, उस मैसेज के अकॉर्डिंगली हमारी मसल्स जो हैं वो अपना एक्शंस लेती हैं। अब इसमें हमारा आ गया, हमारा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री हो गया। अब हमारा आता है सीएनएस सिस्टम। सीएनएस सिस्टम, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हमारे सीएनएस सिस्टम में हमारा ब्रेन जो है एक मेन ऑर्गन है जो कि काम करता है। तो जो हमारा ब्रेन होता है, जो कि हमारे सीएनएस सिस्टम का हिस्सा है, वो काम कैसे करता है? देखिए, अभी अभी हमने ना पीएनएस सिस्टम को करा।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को करा, जिसमें हमने देखा कि वो हमारे समझा कि वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि अचानक से आपके हाथ में, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगा। अब आपके हाथ, आपने गर्म, या इसको ऐसे देखिए, आपने ना क्या करा, एक गर्म प्लेट को पकड़ लिया, आपको नहीं पता था वो गर्म है। अब अगर आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो प्लेट नीचे गिर जाएगी, और अगर वो प्लेट कांच की है तो टूट जाएगी, और अगर वो प्लेट किसी और मेटल की है तो उसके अंदर जो भी सामान रखा है वो आपका बिखर जाएगा। तो ऐसे में ब्रेन आपको रिस्पॉन्स देता है। क्या देता है? ब्रेन को सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं देना है, ब्रेन को इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देना है। तो ब्रेन क्या कहेगा, आपको प्लेट भी रखनी है, लेकिन प्लेट को इस तरीके से नीचे रखना है कि प्लेट ना टूटे। तो ये जो हिस्सा हुआ जिसमें ब्रेन ने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई कि हाथ भी जलना नहीं चाहिए, प्लेट भी टूटनी नहीं चाहिए, तो ये जो हमारा काम करता है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है रिस्पॉन्स और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करती है, और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग एक हमारा एजेंसी है। तो हमारा ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स के साथ साथ इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स पर वर्क करता है। ठीक, अब हमारा जो ये सीएनएस सिस्टम होता है, इसका जो मेन हिस्सा होता है वो हमारा ब्रेन होता है। हमारा जो ब्रेन है हमारी बॉडी की हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। जो हमारा ब्रेन है ये एक बोनी स्कल, जिसे हम क्रैनियम बोलते हैं, उसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है, और इसके चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें हम मेनिंगस बोलते हैं। इन मेम्ब्रेन के अंदर हमारा एक फ्लूइड होता है जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो फ्लूइड होता है ये हमें मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। तो ब्रेन जो है उसको समझने के लिए हम उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये 3 हिस्से हैं हमारे फोर ब्रेन, दूसरा है हमारा मिड ब्रेन, और तीसरा है हमारा हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन को समझने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांट लिया। फोर ब्रेन जो हमारा हिस्सा होता है इसके अंदर सेरेब्रम हमारा होता है, और जो मिड ब्रेन होता है उसका कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता। जो हमारा हिंड ब्रेन होता है उसके 3 फर्दर डिवीजन होते हैं, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। सबसे पहले आते हैं हमारे फोर ब्रेन के पहले हिस्से पर, जिसमें होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जिससे हम अपने ब्रेन की थिंकिंग पार्ट को करते हैं। तो जितने भी आप लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी या मेमोरी जितने भी आप करते हो वो आप सेरेब्रम की मदद से करते हो, सेरेब्रम की वजह से करते हो। उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। हमारा इसके अंदर आता है, मिड ब्रेन के अंदर हमारा मिड ब्रेन है वो सारे रिफ्लेक्सेस मूवमेंट, जैसे कि हमारा हेड है, नेक है, ट्रंक है, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं या उनको सुन रहे हैं, उसको जो रिएक्शन दे रहे हैं हम रिफ्लेक्सेस के ज़रिए, तो वो सारी मूवमेंट जो हैं वो हमारी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी आई की मसल्स, चेंज इन प्यूपिल साइज, चेंज इन शेप ऑफ आई लेंस, ये सारा काम हमारा मिड ब्रेन करता है। फिर आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के हमारे 3 हिस्से होते हैं, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। जो पोन होते हैं वो हमारी बॉडी में हमारी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। सेरेबेलम जो कि आप बैठते हैं, आपके पोस्चर को, आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। जो सेरेबेलम है वो हमारी बॉडी में वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अ पेंसिल, सारे के सारे ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। मेडुला ये हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट होना, ब्लड का सर्कुलेट होना, ब्रीदिंग, ब्लड का प्रेशर, पैरासिल्टिक मूवमेंट, कफिंग, स्नीजिंग और स्वॉलोइंग, ये सारे के सारे काम हमारी बॉडी में हमारा मेडुला करता है। इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होकर अलग अलग तरीके से स्पेशलाइज्ड फंक्शनिंग करता है, और हम अपने ब्रेन के थ्रू सारे के सारे इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देकर अपनी लर्निंग, थिंकिंग, पोस्चर, अपने इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।